हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अगस्टिन मुश्ताक। प्रोग्राम है पूरे दिल से और वेलकम कहता हूं अपने पूरे दिल से आपको, आप ही के यू शो पूरे दिल से में। सो एक मरतबा फिर नया हफ्ता, नया दिन, नया शो, नया टॉपिक, नए जज्बे। सो इन्हीं जज्बों के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मेरे ख्याल में इससे पहले कि हम शुरू करें, अक्सर हम कहते हैं ज़िंदगी में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो याद रखें कि जो आपके साथ है कहीं वो पीछे तो नहीं रह रहे। ज़िंदगी में सबको साथ लेकर चलना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले मिलते हैं टीम से। मेरिन, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरिन, कैसा गुजरा पिछला वीक? पिछला वीक बहुत अच्छा गुजरा और मैंने डेफिनेटली टीम को भी बहुत मिस किया। और जी बिल्कुल, और 2 वीक्स बाद मेरी आपसे पर्सनली मुलाकात हो रही। कैसे? बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मुझे याद आ रहा है कि चले देर आए दुरुस्त आए। बिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे अगस्टिन? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा गुजरा पिछला वीक? पिछला पूरा वीक बहुत अच्छा गुजरा है। लिटरली मैंने काफी कुछ सीखा है, बल्कि हम सब ने काफी कुछ सीखा है फेलियर के बारे में। बिल्कुल। एंड देन लास्ट एपिसोड वाज रियली गुड। बिल्कुल। काफी, आई विश हमारे व्यूअर्स ने भी काफी कुछ सीखा होगा। बहुत जनाब, थैंक यू सो मच। आप हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। तो करते हैं आज के शो का आगाज। वही बात है, मैं समझता हूँ ज़िंदगी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो माँ बाप या हमारे जो रिश्ते होते हैं वो तो हमें सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे हमारे दोस्त होते हैं जहाँ पे हम गिर जाते हैं, वो हमें उठाते हैं। ज़िंदगी में दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है। जनाब, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आपका दोस्त आपके लिए क्या अहमियत रखता है। क्योंकि कहते हैं कि अगर जब भी आप किसी को आपने दोस्त बनाना हो ना, तो उसके रंग को ना देखें, उसकी अच्छी मतलब क्या कह लें शोहरत को ना देखें, उसकी सूरत को ना देखें, बल्कि उसकी सीरत को देखें, उसके इखलाक को देखें। क्योंकि किसी ने बहुत ही बेहतरीन लिखा है कि अगर सफ़ेद रंग में वफ़ा होती, अगर सफ़ेद रंग में वफ़ा होती तो यकीन जान ले कि आज जो नमक है ना वो बहुत सारे जख्मों की दवा होती है। अरे क्या कहेंगे इसके बारे में? जैसा कि आप पहले ही बता चुके हैं कि हम आज फ्रेंडशिप पे बात कर रहे हैं कि हमारे दोस्त किस तरह हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। बिल्कुल। और बेहद ज़रूरी है ज़िंदगी में दोस्त बनाना। किसी का अच्छा दोस्त उसकी किताब होता है, किसी का अच्छा दोस्त उसका बाप होता है, किसी का अच्छा दोस्त उसका रिश्तेदार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका काम भी आपका दोस्त होता है। बिल्कुल ज़रूरी। और जिस चीज़ को आप अपना दोस्त मान के वो काम करेंगे ना, अगर तो अपने काम का अपना दोस्त मानेंगे तो वो बड़ा परफेक्ट होगा। बिल्कुल जनाब, वही बात है कि आपको आपके दोस्त की अहमियत को समझना आना चाहिए। अगर आप अपने दोस्त की अहमियत को समझ लेंगे, वही बात है जैसा आप किसी के साथ करेंगे आपके साथ भी वैसा ही होगा। तो आज हम बात करेंगे कि आपकी दोस्त की आपकी नज़र में क्या अहमियत है, या आपका दोस्त आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है। मेरिन, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं इसके बारे में बड़ी प्यारी बात, जिस तरह अगस्टिन आपने बोला है कि आप जैसे किसी के साथ करेंगे कोई आपके साथ करेगा। तो यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि इफ़ यू कैन नॉट फाइंड द वन, बी द वन। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई एक परफेक्ट सी शख्सियत मिले और कोई केयरिंग और लविंग फ्रेंड मिले, और आप इन रिटर्न वो करना नहीं चाहते, आप वो उसको दे नहीं पाते, तो मतलब आप फिर गलत जगह आप कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर आपको कोई चाहिए तो फिर पहले आपको वो शख्स बनना है जो आपको चाहिए। ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि दोस्त की अहमियत की। जब आप होते हैं ना अरूज पे, तो आपके दोस्तों को पता चलता है कि आप कौन हैं, और जब आप चले जाते हैं ज़वाल में तो फिर आपको पता चलता है कि आपके दोस्त कौन है। बहुत ज़रूरी है, सीखते रहेंगे। बिटनी, क्या कहेंगे इसके बारे में? अगस्टिन, मैं इस बात पे सिर्फ इतना सा बोलना पसंद करूंगी, लाइक जैसे एरिक ने बोला कि हमारा काम, हमारे फैमिली, हमारे रिश्तेदार भी हमारे दोस्त होते हैं। आप अगर दुनियावी तौर पे एग्जांपल ली जाए, आपके दोस्त काफ़ी लोग बनते हैं, बट द वन हु स्टेज इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। जो जैसे आपने बोला, इफ यू कांट फाइंड द वन, बी द वन। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। जब आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, जब दूसरों में दोस्ती ढूंढते हैं, दूसरों में अपनाहियत ढूंढते हैं, एंड व्हेन यू कांट फाइंड इट, सो प्लीज ट्राई टू बी द वन। किसी को लाइक हर्ट नहीं करें। आप किसी को हर्ट करते हैं एंड देन दैट थिंग कम्स आउट कि सारे लोग ही ऐसे होते हैं, ऑल द फ्रेंड्स आर ईच अदर, you become negative. You come into a negative time that literally मेरे जितने like अगर मैं अपनी मिसाल लूँ, when I see someone like faking around and he is not good to me, I just take my way away from here. मैं बोल देती हूँ, जब जिसको हेल्प चाहिए he'll come to me by himself. When we are not needed in a gathering, why should we go there and like make a fun of us? हम क्यों अपना खुद मजाक बनाए? But when someone is needed, you should go there. When you are needed, you should go there. तो शुरुआत करते हैं आज एक अच्छे से दोस्ती के सेगमेंट से। हम
ये अपना हाथ बढ़ा रहे हैं आपकी तरफ दोस्ती के लिए। तो चलते हैं एरिक के साथ और सीखते हैं कि आज एरिक हमें क्या सिखाएंगे अपने सेगमेंट में। जी ऑगस्टिन, मैं तो सिखाऊंगा उससे बढ़कर ये मारिया का आइडिया है आज जो मैं बनाने वाला हूँ, आप देख के बड़े इंस्पायर होंगे। हम बात कर रहे हैं फ्रेंडशिप पे, तो कुछ ना दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेट करता हुआ कुछ मुझे। तो चलिए व्यूवर्स, बढ़ते हैं हम अपने सेगमेंट DIY की तरफ। थैंक यू टीम, थैंक यू सो मच। हेलो एंड सलाम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। जी हाँ दोस्तों, खुशी की वजह ये भी है कि हम सब एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं प्रोग्राम पूरे दिल से के सेगमेंट DIY में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज के इस टॉपिक के लिहाज से और हमारे सेट पे हर तरफ खुशियों की फिजा जो है वो बुलंद है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि रौनक के अरूज पे है, क्योंकि दोस्ती पे बात की जा रही है। बिल्कुल, हम आज के इस टॉपिक के लिहाज पे बात कर रहे हैं जो कि है दोस्ती पे, कि दोस्त हम सबकी जिंदगी में क्या मायने रखता है। दोस्त हम सबकी ज़िंदगी में मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और दोस्त बहुत ही अनमोल और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। तो ऑडियंस, चलते हैं एरिक की तरफ और उनसे पूछते हैं कि आज के ये आर्ट के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी। जी एरिक। तो मारिया, जैसे कि आप पहले ही हमारे व्यूवर्स को बता चुकी हैं कि हम फ्रेंडशिप पे बात कर रहे थे, तो हम बैठ के सोच रहे थे कि क्या बनाया जाए। और मैं आपको बताऊं, ये मारिया का आइडिया है कि क्यों ना हम अपने व्यूवर्स, अपने दोस्तों के लिए खूबसूरत से फ्रेंडशिप बैंड बनाएं। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सेट पे आज 3 डिफरेंट तरीकों के फ्रेंडशिप बैंड्स रखे हुए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने इनको 3 डिफरेंट तरीकों से डेकोरेट किया। पहले में मैंने कुछ ऑर्नामेंट्स इस्तेमाल किए हैं और पीछे रिबन लगाया है टाई करने के लिए। इस वाले में मैंने मार्कर इस्तेमाल किया है और इस पर मैंने एक प्रिंटेड शीट लगाई है। तो व्यूअर्स, आज के DIY के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो चाहिए वो है पॉप्सिकल्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ कुछ पॉप्सिकल्स हैं जो कि एक बाउल में पानी के अंदर रखे हुए हैं। आपको ये किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएंगे, आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि एरिक ने इनको इतनी खूबसूरती से एक बैंगल के शेप में टर्न कैसे किया। अगर आप इन पॉप्सिकल्स को यूँ टर्न करेंगे तो ये टूट जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन इनको एक खूबसूरत तरीके से टर्न करने के लिए लाइक दिस आपको ज़रूरत होगी बॉइल्ड वाटर की। आपको करना क्या है कि इन पॉप्सिकल्स को 20 मिनट्स के लिए पानी में बॉईल करना है। इन पॉप्सिकल्स को आप एक सॉसपैन में रखेंगे और उसको उबलने के लिए रख देंगे। जब ये 20 मिनट्स के बाद ये उबल चुका होगा पानी और ये अच्छी तरह पानी के अंदर ये इसके जो पॉप्सिकल है इसके अंदर पानी जा चुका होगा, तो ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखें कितनी आसानी से ये टर्न हो रहा है। जब आप गर्म पानी से इसे निकालेंगे तो थोड़ी देर ठंडा होने के लिए इसका वेट करिएगा और फिर आप इसको टर्न करेंगे तो ये हो जाएगा। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि ये दोबारा टर्न कर रहा है, ये दोबारा सीधा हो रहा है। लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरत होगी एक कप की। ये देखें, आप करेंगे क्या, जब आप बॉइल्ड वाटर से इनको निकालेंगे तो आप एक कप की मदद से इसको टर्न करके इसके अंदर फोल्ड करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको यूं रखेंगे तो अब आपने इसके सूखने का वेट करना। और इसको सूखने में मैंने मारिया जब ये बनाए थे जो मैंने पहले से बनाया, मैंने इसको पूरी रात सूखने के लिए रखा था। अगर आप जल्दी सुखाना चाहते हैं तो आप इसको धूप में रख सकते हैं, सनलाइट में। और भी जल्दी चाहते हैं तो आपके घर में ड्रायर तो होंगे, हेयर ड्रायर, आप उसकी हीट से इसको जल्दी ड्राई कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम वेट करें कि ये सूखे, तो इसको हम रखेंगे साइड पे। मारिया, आप इसको साइड पे कर दें प्लीज, क्योंकि मैंने पहले से ही इनको तैयार किया हुआ है। सूखने के बाद ये कुछ इस तरह की खूबसूरत शेप में आ जाएंगे। अब बारी है इनको डेकोरेट करने की। आपने देखा होगा कि मेरे पास जो 3 फ्रेंडशिप बैंड्स थे उनमें एक ये प्रिंटेड वाला था। आप चाहें तो खूबसूरत सा ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन प्रिंट करके, जैसे कि मेरे पास है, मेरे पास यहाँ एक फ्लावर वाला है, 2 ज्योमेट्रिकल हैं, आप इसको प्रिंट करके कट करके इस पॉप्सिकल के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाऊंगा। तो आए हम बढ़ते हैं अपने क्राफ्ट की तरफ। सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी एक पॉप्सिकल की, जो कि हमने पहले बनाया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था किस तरह इसको बॉईल करना है। फिर इस कप में जब ये बॉईल हो चुके हैं तो जब ये नरम हो जाएंगे स्टिक्स, तो इनको फोल्ड करके रखना है और फिर ड्राई होने का वेट करना है। और ये बहुत टाइम लेता है ड्राई होने के लिए, इसलिए आप एक रात पहले या फिर दोपहर में, दिन में बना के दोपहर तक इसको धूप में रख सकते हैं। ओवरनाइट रखा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो अब इस बारी है इसकी पेस्टिंग की। इसके लिए हमें चाहिए होगी UHU, तो व्यूअर्स, आपने देखा कि मैंने किस तरह इस पॉप्सिकल पे ये ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन को पेस्ट किया। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज टू कट द एक्सेसिव पार्ट।
बहुत अच्छा ही लग रहा है ना खूबसूरत, ये? बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा geometrical है। और design। आपको पता है कि मैंने इस हाथ में कुछ पहना क्यों नहीं है? इसलिए कि मुझे पता था कि आप बैंड जो है वो बनाने वाले हैं, Very तो मैं good। तो आप देख रहे होंगे मारिया कि मेरे पास यहाँ मुख्तलिफ किस्म के बैंड्स इकट्ठे हो चुके हैं। ये Okay। मैंने मार्कर की डिजाइनिंग सिल्वर और ब्लैक मार्कर को इस्तेमाल करते हुए किया है। इस वाले को मैंने खूबसूरत से ऑर्नामेंट्स लगा के रिबन से किया है। आप ये जरा हाथ में तो पहने, जरा हमारे व्यूवर्स को पता चले तो कैसा लग रहा है मारिया? Wow, that's मुझे nice, उम्मीद very है कि हमारे व्यूवर्स को आज का ये DIY का ये फ्रेंडशिप बैंड बहुत पसंद आया होगा। आप क्या कहना चाहेंगी मारिया? बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड हमने ये बैंड बनाने का सोचा कि हम अपने ऑडियंस के साथ ये फ्रेंडशिप बैंड जो है कैसे बनते हैं हम आपको सिखाएं। दोस्त जो है वो हम सबकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। दोस्त कुछ मैं कहूँगी कि कुछ बुरे भी दोस्त होते हैं और कुछ अच्छे भी दोस्त हैं, और ये चूज़ हमें खुद करना है कि जैसा कि खुद करना है। बिल्कुल इंतखाब खुद करना है कि बाइबल की एक वर्स बहुत ही अच्छी है कि बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें कैसे दोस्त बनाना चाहिए, अच्छे दोस्त या फिर बुरे दोस्त। यकीनन दोस्तों आज के इस पूरे सेगमेंट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और यकीनन आपको ये बैंड्स बहुत ही अच्छे लगे होंगे, और आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये पूरा सेगमेंट कैसा लगा। मुझे और एरिक को इजाज़त दीजिए, चलते हैं मेन डेस्क पे। वेलकम बैक ऑडियंस। और एरिक, दिस इज रियली समथिंग वेरी नाइस। और मुझे नहीं कभी लगता था कि पॉप्सिकल स्टिक्स को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, और ये एक परफेक्ट गिफ्ट है फ्रेंड्स को देने के लिए। बिल्कुल, DIY का सेगमेंट हमने रखा है इसलिए कि हम लोग इनोवेशन करते रहे। बिल्कुल। और वो बात हो DIY की, और बात हो पूरे दिल से की। बिल्कुल, तो पूरे दिल से कुछ DIY तो अलग करेगा आपके लिए। तो जनाब वही बात है, हमने अपना हाथ बढ़ाया और आपको ये बैंड बनाना सिखाए। तो जरूर दोस्ती में हाथ बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम मैं समझता हूँ कि हमें दोस्ती की अहमियत का तो पता होता है, लेकिन हम उस अहमियत को जाहिर नहीं कर पाते। तो बड़े अच्छे मौके होते हैं आपके पास। दोस्ती का रिश्ता मैंने पहले ही बताया कि समटाइम खूनी रिश्तों से भी बहुत बढ़कर होता और है। ऑगस्टिन मैरियन सेगमेंट से पहले बात कर रही थी कि पाकीज़गी और सच्चाई और पाकीज़गी ही दोस्ती है। बिल्कुल, क्योंकि दोस्ती का नाम ही सच्चाई और पाकीज़गी है। बिल्कुल। और अक्सर जो हमारा दोस्त होता है वो हमें किसी भी अपने रिश्तेदार से ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा बेहतर। बिल्कुल। और यही वजह होती है कि हम अपने दिल की बात अपने दोस्त से शेयर करते हैं। बिल्कुल। तो बहुत कुछ हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो ज़रा चलते हैं आपको लेकर हमारे इंटरनेशनल दोस्तों की तरफ, और वहाँ उनसे भी मिलते हैं और मिलकर सीखते हैं कि वहाँ यूथ अराउंड द वर्ल्ड में हमें क्या मिलता है। Thank you team. Youth Around the World segment में खुश आमदीद। मैं Tabitha आपकी होस्ट, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है How our friends can have an impact in our lives। और इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में जोली है। Welcome to the show, Jolie. Thank you so much. It's lovely to have you here. It's a privilege. Please tell us a bit about yourself. Well, I'm from Argentina, from the south. I'm 23 years old, and I've been living here in London for the past 5 years. I volunteer with a Christian organization called Youth with a Mission. So you've had a lot of experience with different cultures, different people, making lots of different friends. Yeah, definitely. What are your views on this topic today about how our friends can impact our life? Have you got any sort of experiences that you could share with us? Yeah, well, growing up, I always was with people that was a lot older than me. So most of my friends were very old. Going into high school, that was a whole different experience on friendships, and I didn't know really what to do, because I think you always want to be part of a group, and you always want to feel accepted, and you always want to feel part of something and not being the weird one. Have you had any experiences growing up in feeling quite pressurized to be friends with a certain group, or felt any pressure from your friends to be a certain way or to look a certain way? Yeah. When I was in high school, we in our school we didn't have to use uniform, so we just could dress normal. Of course, there were certain rules of not going with very short things or stuff like that. But I think that's the pressure for me to like have the
the clothes that was on fashion or trend or the expensive one. I think that was something that put a lot of pressure on me. I wanted to look a bit more like them so I can be more accepted. But I realized that wasn't enough, because if it wasn't the clothes, then it was something else, you know, how your hair looked like. And if it wasn't your hair, it was then how you do your makeup. And if it wasn't like that, then it was like then what your parents do, you know? I was like, I will stop putting pressure of being someone that I'm not and that I don't feel comfortable. Yes. And I'm gonna be like, okay, then I'm gonna find people that will like me for who I am, and that will respect also the fact that I think differently, or that I'm not in agreement with everything, and at the same time that I can respect that they think differently. So I will say, choose your friends correctly, and with the friends that you have now, what are they encouraging in you? Yes. You know, are they encourage you to be someone different and to grow in who you are, or do you need to become the person that they want you to be? Yes. Now, I've just got a scripture here from Proverbs chapter 12, verse 26, which talks about choosing your friends. And it says here, the righteous should choose his friends carefully, for the way of the wicked leads them astray. So it's so important, as it says here in Proverbs chapter 12, verse 26, that we should choose our friends very, very carefully. Have you got any scriptures that you would like to share with us? Yeah, John 15:15 and 16, that says, I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. You did not choose me, but I chose you, and I appointed you so that you might go and bear fruit. For me, it was so important that Jesus said that even though I didn't choose him, he chose me from the beginning to be friends. Yeah. And that's something that really, really marked my life. And till today, I read this verse because it's something that really, really impacted my life. And what a special friend he is. Right, yes. Thank you so much for sharing these wonderful stories with us, Jolie. It's been lovely having you Thank you for on this inviting me. segment. Very welcome. हमने जोली से बहुत अच्छी बातें सुनी और सीखी, और जैसे कि हमने सुना कि हमारा सबसे बड़ा जो दोस्त है, हमारा फ्रेंड है, वो खुदावंद यीशु मसीह है, जो कि हमारी हर एक बात को सुनता है. He's always there to support us, encourage us, and he'll never lead us astray. और इसी बात के साथ back to the studio. Welcome back, audience. We are here again from the Youth Around the World segment. I really, this was really good, and we can say हमने जैसे हम शुरू से ही बात करें तो हमने और knowledge gain करने को मिल गई, like what real friendship is, what can we say, like हमारे फ्रेंड्स हम पे क्या इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं, छोड़ रहे हैं. बिल्कुल. और ब्रिटनी, हम शुरू से ही बात कर रहे हैं फ्रेंडशिप पे कि हम लोग का टॉपिक ये है कि हमारे फ्रेंड्स किस तरह हम पर इम्पैक्ट करते हैं. आप सबको याद होगा कि मारिया ने सेगमेंट में बड़ी खूबसूरत एक वर्ड्स कोट की थी कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं. तो इंतखाब करना हमारा काम है. मैरियन पहले ही समझा चुकी है कि जो हमसे नफरत करता है, या बुरा दोस्त नाम का तो कोई लफ्ज ही नहीं, क्योंकि वो आपका दोस्त ही नहीं जो आपकी बुराई करे, आपको बुरा देखना चाहे. तो इंतखाब करना ये हमारे हम पर है कि हम किस तरह का दोस्त चुनें. अगर तो वो अच्छा है तो अच्छी दोस्ती बनेगी, अगर तो बुरा है तो फिर छोड़े ना, बल्कि उससे अच्छा बनाने की कोशिश करें. अच्छी दोस्ती को समझना, अच्छे दोस्त जिंदगी में होना एक ऐसे ही है कि जिंदगी में अच्छी राहें हमारी इख्तियार हो जाती हैं. दोस्त वही होता है जो आपके गलत करने पर आपको समझाए, आपकी सपोर्ट अच्छे लफ्ज़ों में करे, वो ना हो कि आपको फ्री हैंड दे के आप करो. दोस्त वही है जो हर हाल में आपकी रहनुमाई करे. दोस्त वही है जो आप गलत करे तो आपको डांटे. दोस्त वही है जब आप कुछ ऐसा काम करे तो आपको अच्छा करे तो हौसला अफजाई करे, और गलत करे तो इस्लाह करे. तो ऑडियंस, आज हम आपको एक ऐसे ही अच्छे से दोस्त से मिलवाएंगे जो पूरे दिल से के तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, और हम लेकर आए हैं उनको कि वो आपके भी बहुत अच्छे दोस्त बन जाएं. तो here we go. हेलो ऑडियंस, जिस तरह से हमने आपसे वादा किया था कि हम एक बहुत ही फ्रेंडली पर्सनालिटी को आप लोगों से मिलवाने के लिए लेकर आए हैं, हमारी
क्रिश्चियन म्यूज़िक इंडस्ट्री के पायनियर पर्सनालिटीज़ में से एक हैं, वेरी टैलेंटेड सिंगर, म्यूजिशियन एंड कंपोजर। वी प्रेजेंट टू यू मिस्टर रॉकी दिलावर। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाय मेरी, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एंड वी आर ऑनर्ड टू हैव यू ऑन आवर सेट। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपसे बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे फ्रेंड्स हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट छोड़ते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि दोस्ती जो है, ये जो रिश्ता है, ये हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस का हामिल है? एक्चुअली दोस्ती, सबसे पहले जब हम दोस्ती की बात करते हैं, दोस्ती एक रिलेशन है, एक रिश्ता है जो हर इंसान की किस्मत में भी नहीं है, उसको नसीब भी नहीं है। और जिसके पास दोस्त हैं वो बहुत खुश नसीब है, अच्छे दोस्त जिसके पास हैं, सबसे बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ पे अभी आपने अपनी कन्वर्सेशन में एक बात की कि अच्छे दोस्त जिसके पास हैं, तो अगर हम कैटेगराइज करें, अगर अच्छे दोस्त हैं तो फिर कुछ बुरे दोस्त भी होते होंगे, वो कौन होते हैं? सबसे पहले तो अच्छे दोस्त। बहुत सारे लोग ये शिकवा भी करते हैं कि हमारे पास दोस्त नहीं है या अच्छे दोस्त नहीं हैं। उसके लिए जिस तरह अगर हम कलाम की बात करें, कलाम की वो से बात करें, तो हमें वैसा मिजाज रखना चाहिए जैसा मसीहा का था। तो पहली बात तो जैसा हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए करे, हमें भी उसके लिए वैसा करना चाहिए। अगर हम अच्छे दोस्त चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अच्छा होना। यही हम अभी डेस्क पे बात कर रहे थे कि यू कैन नॉट फाइंड द वन, बी द वन। Sir, here I would like to ask you a question. Like, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स अगर हमें किसी चीज़ पे बोल रहे हो, लाइक चीज़, हम यूथ को ज़्यादातर ऐसा लगता है कि जब पेरेंट्स दोस्ती की लिहाज से आते हैं, एज देसी कल्चर, हमारे पेरेंट्स फ्रेंडशिप अच्छा नहीं समझते। एंड व्हेन दे आर ट्राइंग टू टीच अस समथिंग या समझाने की कोशिश करते हैं तो हम लाइक उनकी वो बात नहीं मानते एंड वी आर गोइंग आउट टू फाइंड फ्रेंड्स। बट व्हेन वी गेट डिसहार्टेड फ्रॉम दोज फ्रेंड्स तो हमें हमारे पेरेंट्स की बात याद आती है। सो व्हाट कैन यू सजेस्ट आर यूथ कि हम लोग पहले से ही उस बात को मान ले, या फिर लाइक हमें, ताकि बाद में जाके कोई रिग्रेट ना हो हमने जो काम किया हो आगे? जी मिस अश्मी, बात वही है, दोस्ती एक रिलेशन है। अब रिलेशन हमारे पेरेंट्स का हमारे साथ, हमारे बच्चों का, बहन भाइयों का, सबसे इन सब के दरमियान जो एक रिश्ता कॉमन है और जो होना चाहिए, जो बुनियादी एक रिश्ता है, वो दोस्ती का ही है। अगर हमारी यूथ की बात करें, यूथ हमारी आज की जो है ना बहुत तेज़ है, बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत तेज़ लोग हैं बच्चे आज के। मैं अपने बेटे से भी सीखता हूँ, 6 साल का, और अगर हम उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं तो हमें सीखना पड़ेगा। मेरा बेटा सुबह गेम डाउनलोड करा था लैपटॉप पे, मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने उससे पूछा, मैंने ये आपने कैसे सीखा? कहता पापा आपसे तो सीखा है। हालांकि मैंने उसको नहीं सिखाया, बट उसने सीख लिया। हमारे बच्चे बहुत तेज़ हैं हमसे, उनके दिमाग बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो हमें उनसे सीखना है। और जब उनके साथ सीखेंगे, फ्रेंडली एक रिलेशन बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद डेवलप होंगी। कोई भी बात होती है, बेटी के साथ में ख़ास आपके थ्रू ये बात करना चाहूँगा चैनल पे, क्योंकि सारी दुनिया में देख रही है। बेटे के साथ तो नॉर्मली दोस्ती होती है, लेकिन वक्त की ज़रूरत यह है कि बेटी के साथ दोस्ती की जाए। और बेटी के साथ दोस्ती ना सिर्फ माँ की हो, बाप के साथ भी होती है। दौरे हाजिर की ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि आपकी बेटी की आपके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। अगर आपकी बेटी के साथ आपकी अच्छी फ्रेंडशिप होती है, एक अच्छा रिलेशन डेवलप होता है, तो वो तभी सोसाइटी में अच्छे से मूव कर पाएगी, उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, सही है, वो अच्छे से मूव कर पाएगी सोसाइटी में। बट अगर आपकी बेटी किसी भी लिहाज से ज़रा भी डिसहार्टेड है, किसी भी अगर उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, तो सोसाइटी में मूव नहीं कर पाएगी। बहुत खूबसूरत आपने बात की कि हमें हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर दोस्ती जो है वो माँ बेटी की मिलती है। बाप का, एक वालिद का और एक बेटी का जो रिश्ता है वो यूजुअली हम जो है बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं देते, या हम बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ क्रिएट कर देते हैं कि फ़ादर की और डॉटर की जो है हम फ्रेंडशिप क्रिएट नहीं करवा सके। अभी तक हमारी सोसाइटी में ये बिल्कुल एक इल्मिया है कि ये जो रिलेशन है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर एक रिलेशन समझा जा रहा है। लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ से भी मैं वाकिफ़ हूँ सर, और मुझे पता है कि आपका अपनी डॉटर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो अगर बात हम कनेक्शन की करें और आप अपनी फील्ड के एक प्रो हैं, तो अभी तक जहाँ आप हैं आपके करियर को बिल्ड करने में, आप क्या समझते हैं कि दोस्ती का कितना हाथ रहा, कितना कंट्रीब्यूशन था फ्रेंड्स का, या आपने किसी को बिल्ड किया हो या किसी ने आपको बिल्ड किया? दोस्त तो देखें हर ज़िंदगी के हर कदम पर ज़रूरी है, अच्छा दोस्त तो होना ही चाहिए। और मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए।
ज़िंदगी के हर कदम पर। तो मेरे साथ बहुत अच्छा रहा कि मुझे ज़िंदगी में बहुत अच्छे लोग मिले, कदम कदम पे बहुत अच्छे लोग मिले, और उसकी वजह ये थी कि मैं सबके साथ बहुत अच्छा रहा। शायद ही आपने कभी मेरे बारे में कोई नेगेटिव बात सुनी हो या किसी के साथ मैंने बुरा किया, खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह जब मेरे साथ लोगों ने अच्छा किया तो मैंने भी उनके साथ अच्छा किया, और इसी तरह से दुनिया चल रही है, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं किसी तरह। और अच्छा दोस्त अगर आपकी ज़िंदगी में हो तो बहुत सारे रिश्तों की कमी को वो पूरा कर सकता है, सही कह रहे हैं अगर आपके पीछे एक अच्छा दोस्त हो। सो ऑडियंस, जिस तरह के आप देख रहे हैं, हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी गुफ्तगू कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सी बात बताती चलूँ कि मिस्टर रॉकी दिलावर इज़ द पर्सन जिन्होंने बहुत सारे हमारे सिचुएशंस को और ओकेजन्स को कवर करने के लिए सॉन्ग्स बनाए हैं, बी इट शादी, बी इट मदर्स डे, बी इट फादर्स डे। तो आज हम इसी तरह से दोस्ती की मुनासबत पे बहुत खूबसूरत सा उनसे सॉन्ग सुनने लगे हैं, तो है वी गो। यीशु मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, मैं उसकी सलीब उठाता हूँ। यीशु मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, मैं उसकी सलीब उठाता हूँ। वो मेरे आगे आगे चलता है, मैं उसके पीछे चलता जाता हूँ। यीशु मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, मैं उसकी सलीब उठाता हूँ। यीशु मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। वेलकम बैक ऑडियंस। मेरे ना आपके सेगमेंट को देख के मुझे बहुत खुशी और मैंने बहुत एंजॉय किया। ब्रदर रॉकी ने बड़ी खूबसूरती से अपनी लाइफ के वो एस्पेक्ट्स और वो तमाम दोस्ती के बारे में बातें जो बताई, तो मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था। और मैं देख रहा था अपनी ज़िंदगी की तरफ, जब गौर कर रहा था, तो हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में रहते हुए जब दोस्त बनाते हैं, हमारा कोई दोस्त होता है, तो हम चाहते हैं कि जैसी मोहब्बत हम रख रहे हैं हमें बदले में वैसी मिले। लेकिन एक ऐसा दोस्त भी है जो हम जैसा हम करते हैं वो वैसा नहीं, बल्कि वो अपना पूरा 100% हमें देता है। यीशु मसीह जो कि बिल्कुल सच्चा दोस्त है, और उसकी मोहब्बत में कोई ऐब और किसी किस्म की भी कमी नहीं, बिल्कुल नहीं है। और बाइबल मुकद्दस में हमें यीशु मसीह की एक खूबसूरत दोस्ती नजर आती है, लाजर और यीशु मसीह की। जी। और अक्सर ना इस स्टोरी में एक ट्विस्ट जो मिलता है ना, जब यीशु मसीह को पता चलता है कि लाजर बीमार है, तो वहाँ लिखा है जब यीशु को पता चला तो वो 2 दिन और वहीं ठहरा। बिल्कुल। वो क्यों ठहरा रहा वहाँ 2 दिन? वो क्यों नहीं गया उसको देखने जब वो बीमार था? ताकि उसके बड़े दोस्त की मर्जी पूरी हो, उसके बड़े दोस्त का जलाल जाहिर हो, यीशु के बड़े दोस्त का जलाल जाहिर हो। तो जब लाजर मर गया तो यीशु गया और यीशु के दोस्त की बहनों से कहने लगी कि तू होता तो हमारा भाई ना मरता। लेकिन वहाँ यीशु कहता है क्या तू ईमान रखती है? और वाकई में वो एक बड़ा काम होने वाला था। यीशु ने कहा रखा कहाँ है? जब वो वहाँ गए तो जो हमें बाइबल मुकद्दस की सबसे छोटी आयत अगर हम इंग्लिश बाइबल में देखें मिलती है कि यीशु रो पड़ा। और यीशु रो पड़ा क्योंकि एक अच्छा दोस्त था। यीशु ने जब उसका नाम लेके हुक्म किया तो लाजर बाहर आया। लाजर तो बहुत से थे, लेकिन वही लाजर क्यों बाहर आया? क्योंकि अच्छा दोस्त अपने अच्छे दोस्त की आवाज़ पहचानता। वाह, बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात एरिक ने कर दी कि अच्छा दोस्त अपने दोस्त की अच्छी आवाज़ को पहचानता है। अच्छी आवाज़ देने के लिए लाजमी है कि आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो तो लाजमी है कि आपको भी अच्छा देना पड़ेगा। जैसा आप करते हैं वैसा ही आपके साथ होगा। तो जनाब, मेरा वही बात है, बहुत 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 भरोसा है कि ये एपिसोड भी आपने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच, आप इतने हमारे हौसलों को बुलंद करते हैं। सो जनाब, जाते जाते वही बात कि अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, अपनी दोस्ती के रिश्ते की अहमियत को समझें। दोस्त वही बात शुरू से करते आ रहे हैं, ज़रूर आपकी मदद करते हैं, आपको हौसला देते हैं, आपकी शादमानी का बाइस ठहरते हैं, आपके दुखों में आपकी मदद करते हैं और आपकी आवाज़ को पहचानते हैं। पूरे दिल से कि अच्छे दोस्त यूँ ही बने रहें, क्योंकि ये रिश्ता दोस्ती का ऐसा है जो सालों साल तक चलता रहेगा। मिलेंगे आपसे आप ही के अगले शो में, जिसका नाम है पूरे दिल से।